2026 के द टॉप मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक सिल्वर रैली। आज की डेट में सिल्वर 2,80,000 को पार कर चुका है। गोल्ड ने नए रिकॉर्ड्स बनाए बट सिल्वर ने आउट परफॉर्मेंस कर दिया। रिटेल इन्वेस्टर क्यों परेशान है? वर्ल्ड मार्केट में इसकी स्टॉक प्राइस जो है वो बहुत लो हो गई हैं और डिमांड 50% बाय क्वार्टर बढ़ रही है। सिल्वर अब एक प्रीशियस मेटल तो रहा नहीं, इंडस्ट्रियल क्रिटिकल मेटल बन गया। इंडस्ट्री में जो वॉलेटिलिटी है बहुत बढ़ चुकी है। कोई टाइम था जब 10-15 हज़ार रुपए सिल्वर ऊपर नीचे होता था तो इंडियन मार्केट हिल जाती थी। अब आज की डेट में तो सिल्वर के लिए 10-15 हज़ार रुपए का मूवमेंट कुछ भी नहीं रहा। सिल्वर में ग्रोथ इस हिसाब से आ रही है कि लगता है कुछ घंटों में ही भी क्रॉस हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 2026 के द टॉप मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सिल्वर रैली। जिसने 2026 का ट्रेंड सेटिंग जिसको बताया, वो चीज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे डेली पर डेली एक नया रिकॉर्ड सिल्वर हमारे को दिखा रहा है। अभी तक रिटेल इन्वेस्टर कंफ्यूज हो गया कि ये सब चीजें क्या हैं। कहीं इंडियन मार्केट जैसे ओवर वैल्यूड कही जा रही थी, उसी तरह सिल्वर को भी उसी से कंपेयर करके कहीं ये ना बता दिया जाए कि ये ओवर वैल्यूड है और इसमें एक करेक्शन आ जाए। रिटेल इन्वेस्टर इसी तरह अभी भी फंस गया। और जैसे हम 2025 से लेकर 2026 में देख रहे हैं कि जो गोल्ड सिल्वर एक कंटिन्यूस रैली में है। आज की डेट में सिल्वर 2,80,000 को पार कर चुका है। गोल्ड ने नए रिकॉर्ड्स बनाए बट सिल्वर ने आउट परफॉर्मेंस कर दिया। डेली नए रिकॉर्ड्स हम सिल्वर में देख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे की पूरी डिटेल आज हम आपको पूरा का पूरा एनालाइज इस वीडियो में देंगे कि रिटेल इन्वेस्टर क्यों परेशान है। रिटेल इन्वेस्टर को क्यों लग रहा है कि सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना बहुत मुश्किल है, बहुत ओवर हाइप्ड हो चुका है सिल्वर, ऐसा सबको लग रहा है। जैसा कंपैरिजन इंडियन मार्केट के साथ किया जा रहा है कि इंडियन मार्केट ओवर वैल्यूड हो गया था, बहुत टाइम तक रिटेल इन्वेस्टर्स फंसा रहा और उनको लगा कि ये ओवर वैल्यूड की जब करेक्शन आई तो वही सेम चीज सिल्वर के साथ रिपीट ना हो जाए। सारे क्वेश्चंस, सारे आंसर्स सिल्वर के लिए हमारी इस वीडियो में रेडी हैं। आप पूरी वीडियो एंड तक देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि ये ट्रेंडियस्ट टॉपिक है इस 2026 का। 25 और 26 में जितना हिस्टोरिकल बुल इसने दिखाया है वो एपिक है। जो ये सब चीजें आज की डेट में सिल्वर का रेट 2,80,000 को क्रॉस कर गया है, ऑल टाइम हाई आ गया। सेम टाइम ग्लोबल प्राइसेस $85 पर आउंस टच कर चुके हैं। ये रैली शॉर्ट टर्म है या फंडामेंटल्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं, हमें ये पूरी चीजें स्टडी करनी होंगी। चलिए चलते हैं। सप्लाई और डिमांड सबसे बड़ा रीजन सामने आ रहा है कि सिल्वर में सप्लाई और डिमांड बहुत मेस क्रिएट कर रहे हैं आपस में, कि सिल्वर की सप्लाई शॉर्ट है। सिल्वर की सप्लाई बढ़ नहीं सकती। मेजॉरिटी जो है बाय प्रोडक्ट बनता है, ना कि प्राइमरी मेटल है। ये सब चीजें बहुत डिफरेंस कर रही हैं। अभी तक डिमांड सप्लाई कंट्रोल नहीं हो पा रही। माइनिंग जो सिल्वर की होती है वो बहुत स्लो है। ये कोई मेजॉरिटी माइंड प्रोडक्ट बनाता है, ना कि प्राइमरी मेटल है। वर्ल्ड मार्केट में इसकी स्टॉक प्राइस जो है वो बहुत लो हो गई हैं और डिमांड 50% डेली जो क्वार्टर ईयर्स में आती थी वो 50% बाय क्वार्टर बढ़ रही है। हर कंपनी को, सोलर पैनल कंपनीज को, ईवीज को, इलेक्ट्रॉनिक्स को, एआई को, मेडिकल डिवाइसेस को, हर चीज जो डेवलपमेंट की तरफ हमारे को लेकर जा रही है उसमें सिल्वर की कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन आ ही रहा है। सोलर और ईवी सेक्टर्स में सिल्वर का रैपिड यूज बढ़ रहा है। सप्लाई मैच नहीं हो पा रही, इसलिए प्राइसेस सस्टेन कर रहे हैं। 2 लाख के पार हुआ तो सस्टेन हो गया, 2.5 लाख के पार हुआ तो भी सस्टेन हो गया, अब 3 लाख को टच करने पे तो भी सस्टेन। जिस हिसाब से डिमांड सप्लाई चल रहा है इस हिसाब से तो सस्टेन कर जाएगा। सिल्वर अब एक प्रीशियस मेटल तो रहा नहीं, ये इंडस्ट्रियल क्रिटिकल मेटल बन गया। तो सोलर पैनल्स में इसकी पेस्ट यूज हो रही है मेजर कंपोनेंट के तौर पे। ईवीज में वायरिंग में सिल्वर यूज हो रहा है। सेफ्टी इश्यूज में यूज हो रहा है कि सिल्वर की वजह से ही सेफ्टी है ईवीज में। इलेक्ट्रॉनिक, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर पार्ट्स में प्रॉपर सिल्वर का ही यूजेज आ रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल कंपनसेशन एक स्ट्रक्चरल रैली क्रिएट कर रहा है, जो कि एक सेफ हेवन डिमांड है। एक और मेजर जो रीजन आ रहा है वो ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसीज हैं। यूएस फेडरल रिजर्व और सेंट्रल बैंक्स मॉनेटरी ईजिंग की तरफ इंटरेस्ट कट्स का स्पेक्टर बन रहे हैं। लोअर रेट्स, नॉन यील्डिंग एसेट है सिल्वर, जो सबको अट्रैक्ट कर रही है। जियो पॉलिटिकल टेंशंस जो आजकल हम न्यूज सुनते रहते हैं, बहुत टाइम से ये सब चीजें सामने आ रही हैं कि वॉर्स हो रही हैं, इन सब चीजों को लेकर प्राइसेस सस्टेन कर रहा है।
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो सिल्वर में अपनी पोजीशंस बनाकर बैठे हैं कि जब भी ये प्राइसेस टॉप पर मिलेंगे वो लोग सेल आउट करेंगे और अपनी पोजीशंस को कट करेंगे। एक पॉजिटिव सारी चीजें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। 2025 में सिल्वर ने जब हैवी प्रॉफिट बुकिंग हुई तब हल्का सा करेक्शन आया, लेकिन करेक्शन सस्टेन ही नहीं हुआ। फिर से डिमांड प्राइसेस, सप्लाई चाहिए है कम है और डिमांड ज्यादा है, तो उसी हिसाब से फिर से प्राइसेस हाइक आ गए। सिल्वर इंडस्ट्री में जो वॉलेटिलिटी है बहुत बढ़ चुकी है। अब शार्प स्विंग्स 10-15 हजार रुपए आज की डेट में इंडियन मार्केट में सिल्वर का अप डाउन होना कोई मेजर बात नहीं रह गई। कोई टाइम था जब 10-15 हजार रुपए सिल्वर ऊपर नीचे होता था तो इंडियन मार्केट हिल जाती थी। अब आज की डेट में तो सिल्वर के लिए 10-15 हजार रुपए का मूवमेंट कुछ भी नहीं रहा। अगर डिमांड स्लो होता है या सप्लाई सडनली बढ़ जाता है तो प्राइसेस डाउन भी आ सकते हैं। डाउन का मतलब ये नहीं कि सिल्वर 1.5 लाख पे जाके खड़ा हो जाएगा या 2 लाख पे जाके खड़ा हो जाएगा। सिल्वर की डिमांड कंटिन्यू हो रही है और आने वाले सेक्टर्स जो ग्रो कर रहे हैं वो सब सिल्वर के बिना कुछ नहीं है। ईवीज में, सोलर पैनल्स में, डेटा सेंटर्स में, हर जगह सिल्वर की डिमांड कंटिन्यूस रहेगी। इंडिया में भी सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांग है। एमसीएक्स पर सिल्वर का फ्यूचर 3 लाख के आसपास लगने वाला है। बहुत जल्द 3 लाख को क्रॉस करता हुआ देखेंगे हम। डोमेस्टिक डिमांड, फेस्टिवल बाइंग और इलेक्ट्रॉनिक डिमांड की वजह से भी कहीं ना कहीं प्राइस सस्टेन हो रहा है। वीक रूपी जो एक्सपोर्ट डिमांड करता है फिजिकल मार्केट में, इंडियन इन्वेस्टर्स को डिप्स पर बाय करने की स्ट्रेटजी अभी भी रिकमेंड हो रही है कि डिप्स आए तो बाय करो, डिप्स आए तो बाय करो। प्रॉपर रेट के साथ चेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, जबकि एक लैडर पैटर्न में हम लोग इसको इन्वेस्टिंग पर्पज से देखेंगे कि हल्का सा करेक्शन आए, फिर लोग इन्वेस्ट करें, फिर हाई जाए, फिर उसके बाद लैडर बने, तो फिर हम लोग इस चीज को अच्छा इन्वेस्टिंग स्टाइल मानेंगे कि सिल्वर में इन्वेस्ट करने का सही तरीका है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एक्सिस सिक्योरिटीज का व्यू था कि 2026 में सिल्वर 2,40,000 को क्रॉस करेगा। हमारे सामने डेटा है, आज का प्राइस भी हम देख रहे हैं 2,70,000, 75,000, 80,000, 85,000 तक क्रॉस हो गया है। कुछ फोरकास्ट पे सिल्वर का रेट जो ग्लोबल था वो $100 पर आउंस को टच करने का था। वो भी हम लोग जल्दी देखने वाले हैं, कुछ दिनों की ही बात रह गई है। इवन कभी तो ऐसा लगता है कि सिल्वर में ग्रोथ इस हिसाब से आ रही है कि लगता है कुछ घंटों में ही ये भी क्रॉस हो जाएगा। रेंज फोरकास्टिंग रिस्की हो सकता है, प्राइस टारगेट को किसी भी मूवमेंट में चेंज कर सकता है। कुछ हल्की सी करेक्शन देखने को मिलेगी सिल्वर में, ये तो सबको लग ही रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कुछ हम ये सोचेंगे कि टॉप पर बाइंग करना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। लैडर पैटर्न में हमेशा ही ऑब्वियस है कि पोजीशन बनाएंगे तो एक न्यू हाई के साथ करेक्शन, दोनों की एक्सपेक्टेशन इक्वल रखेंगे। सिल्वर ईटीएफ, डिजिटल सिल्वर, सॉवरेन बॉन्ड्स, फिजिकल सिल्वर, सबके प्रॉज एंड कॉन्स समझने बहुत जरूरी हैं। रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत हाई है इस टाइम सिल्वर में। सस्टेन होगी सिल्वर का रेट ऊपर नीचे के बाद, नॉर्मल लगेगा। अभी सबको लग रहा है कि सिल्वर बहुत ज्यादा हाइप में है। सिल्वर रैली का लॉजिक बहुत ही क्लियर है। इंडस्ट्रियल बूम जो है वो सबको दिख रहा है। सप्लाई डेफिशिएट, मैक्रो ट्रेंड्स, ये रैली सिर्फ हाइप नहीं है। रिस्क हमेशा रहता है, ऑब्वियस सी बात है। ये मेटल्स हैं, स्टॉक मार्केट है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो इनमें रिस्क तो कहीं ना कहीं रहेगा ही। एफडी से तो ऑब्वियस सी बात है, जिस हिसाब से रिटर्न्स हैं 60-60%, 100-100% का रिटर्न सिल्वर एक साल में दे रहा है, तो रिस्क तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बेयर करना ही पड़ेगा। अगर स्मार्टली एंट्री करेंगे फंडामेंटल्स को समझ के तो बहुत अच्छे डिसीजंस हम ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे।